मैं गुरबाशीष, आपका हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद गुरबाशीष में स्वागत है। आज हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैप्टर का ये लास्ट सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। शायद ये लगभग हमारी इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस चैप्टर की ये लास्ट क्लास होगी। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिन वाक्यों से खुशी, आनंद, दुख, आश्चर्य, गुस्सा, क्रोध इस तरीके के भाव उत्पन्न होंगे तो उन्हें कौन सा सेंटेंस कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। कौन सा सेंटेंस कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो ये परिभाषा जो है आपको पता होनी चाहिए। किस किस का बोध होगा? सबसे पहले आपका जो है खुशी वाली बात होगी। किसकी बात होगी? खुशी की बात होगी। उसके बाद दुख की बात होगी। किसकी? दुख की। उसके बाद आश्चर्य, और क्या आ सकता? आश्चर्य। उसके बाद गुस्सा, दुख, दुखी हो गए, खुशी वाले भाव। और जो है आपके प्रशंसा वाले भी किसमें आएंगे? प्रशंसा। प्रशंसा वाले भी शब्द इसी में आते हैं। प्रशंसा वाले भी शब्द इसी में आते हैं। ठीक है। प्रशंसा वाले शब्द भी कौन बताएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताता है। तो इन वाक्यों में इंटरजेक्शन का प्रयोग होता है। तो कौन से इंटरजेक्शन आएंगे वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं नियम की ओर। ठीक है। किसकी तरफ? नियम की ओर। इसे हटा दें क्या? ठीक। रूल की तरफ चलते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। इधर रिपोर्टिंग वर्ब हो गई आपकी। इधर आपके हो गए इंटरजेक्शन। ठीक। और इधर हो गए आपके भाव। ठीक है। समझो, यदि भाव खुशी का आ रहा, किसका भाव आ रहा? खुशी का। ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसे किस में बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब एक्सक्लेम्ड विद जॉय कब बदलेंगे? एक थोड़ी सी ट्रिक है। एक शब्द आपको दिखाई दे, हुर्रा। क्या दिखाई दे? हुर्रा। जब बात खुशी की होगी, रिपोर्टिंग वर्ब को किससे बदले देंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। उसके बाद हुर्रा। ये इंटरजेक्शन है। अगला जो बोध है वो है दुख का। किसका? दुख। इसे किस में बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड विद, दुख के लिए आता है सोरो। क्या आएगा? सोरो। ठीक है। अब दुख वाले में आएंगे क्या? अलास। कौन सा शब्द देखने को मिलेगा? अलास। अगले हम आ रहे हैं सावास पे। सावास। ठीक है। इसे किस में बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज। EPPLAUSE। ठीक है। एप्लॉज। कौन सा शब्द आपको देखने को मिल सकता है? ब्रेवो। कौन सा शब्द देखने को मिल सकता है? ब्रावो। ठीक है। अगला आपको देखने को मिल सकता है जो सावास हो गया, उसके बाद आपको दर्द वाले। दर्द। एक्सक्लेम्ड विद पेन। ठीक है। शब्द OUCH, आउच। उसके बाद ओ आ गया। ठीक है। ओ तो उधर जाएगा ना, इधर रखो आप आश्चर्य। आश्चर्य के लिए एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। बदलोगे किसमें? कौन कौन से शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं? ओ। ठीक है। या आपको हाउ, एक और शब्द वाट। ठीक, ये शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद एक और तिरस्कार के लिए लिख लो, तिरस्कार। तिरस्कार।
exclaimed with contempt. कंटेम्प्ट, ठीक है। अब कौन से शब्द इसमें इंटरजेक्शन होंगे, जैसे कि हो गया फी, FIE, फी। क्या नीचे और आ जाएगा, देखें एक बार। ठीक है, एक शब्द और आराम से आ जाएगा। तो आपको तिरस्कार हो गया, उसके बाद आ गया गुस्सा। गुस्सा लिखा है क्या, नहीं। एक्सक्लेम्ड विद एंगर। अगर इन चीज़ों को आप समझ लेते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। डैम। आप समझो, हमारा जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैप्टर चल रहा है, उसका अगला सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इनका भाव उत्पन्न होता है, इस तरीके के जो है वो भाव आएंगे। खुशी हो गया, दुख हो गया, शाबाश, दर्द, आश्चर्य, तिरस्कार और गुस्सा। तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलेंगे, सैड को किस में बदलेंगे, सैड को। तो सैड को चेंज करेंगे भाव के अनुसार, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सोरो, एप्लॉज, पेन, सरप्राइज, कंटेम्प्ट, एंगर। कब करेंगे, जब हुर्रा शब्द आए जॉय में बदल दो, अलास आए सोरो में बदल दो, ब्रावो आए एप्लॉज में बदल दो, आउच आए पेन में बदल दो, ओ या हाउ या व्हाट आए तो किस में बदल दो, सामान्यतः सरप्राइज में, और फी शब्द आए तो कंटेम्प्ट में, डैम शब्द आए तो ये एंगर वाले। ठीक है, इनको एक बार आप लिखिएगा, उसके बाद अगले नियम पे आते हैं। हटा दें क्या, ठीक। अब अगला नियम समझो, उसके बाद आता है कोमा, इन्वर्टेड कोमा। तो कोमा, जो इन्वर्टेड कोमा है, इसके स्थान पे क्या लगाएंगे, दैट। क्या लगाते हैं, दैट। क्या लगाते हैं, दैट। ठीक है, अब देखो अगला जो नियम है, वो नियम है जो इंटरजेक्शन अभी आए थे, जो इंटरजेक्शन आएगा उसे हटा देंगे। इंटरजेक्शन को हटा देते हैं, इंटरजेक्शन को हटा देते हैं। और जो ये वाला चिन्ह लगता है, विस्मयबोधक चिन्ह, इसके स्थान पे कौन सा चिन्ह लगाएंगे, फुल स्टॉप। कौन सा लगाएंगे, फुल स्टॉप। ठीक है, विस्मयबोधक चिन्ह के स्थान पे फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, इंटरजेक्शन को हटा देते हैं, कोमा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे दैट का प्रयोग करते हैं। कोमा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे दैट का प्रयोग करते हैं। और शेष नियम वही हैं जो आपको बताए गए हैं। तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, यहीं पे एक एग्जाम्पल और करा दें। राम said, alas, I am ruined। ruined माने होता है बर्बाद होना। ठीक है, अब समझने की कोशिश करो। राम इधर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में कोई भी परिवर्तन होता नहीं है। सैड रिपोर्टिंग वर्ब है, और शब्द क्या है, अलास। अलास माने दुख का भाव, तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो। कोमा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे क्या लगाएंगे, दैट। अब इस शब्द को हटा देंगे, बचेगा क्या, आई। आई किसके अनुसार चेंज होगा, राम के अनुसार। राम कोई व्यक्ति या क्या हो जाएगा, ही। इज हमारा का बाजबर, बचा क्या, रुइन। इतना लिखिएगा, उसके बाद एक दो एग्जांपल और कराते हैं, जिससे कि आपको और बेहतर समझ में आए। लिख लिया, चलो ठीक है।
लिखा है प्लेयर्स साइड कैप्टन होर्रा बी बोन द मैच। अब प्लेयर्स ने कहा किससे? कैप्टन से, तो कैप्टन को क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। तो प्लेयर्स साइड के स्थान पे क्या लगेगा? एक्सक्लेम्ड विद। अब होर्रा शब्द किसके लिए आता? खुशी के लिए, तो क्या लगाएंगे? जॉय। उसके बाद कैप्टन, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे दैट। भाग का सब्जेक्ट यू, हमने बताया था यू, सॉरी, भाग का सब्जेक्ट बी। बी को चेंज नहीं करेंगे, या आप कर सकते हैं तो किस में बदल सकते हैं? आप दे में बदल सकते हैं, तो इसका दे भी हो जाएगा और बी। जब दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मिलके काम करें तो हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। किसी तीसरे की तरफ इशारा करें तब बी का दे होता है, तो इसलिए क्या रखना जरूरी है? बी। उसके बाद हैव का क्या हो जाएगा? हैड। बचा क्या? वोंदा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला एक और नियम जो है वो बेहतर तरीके से समझना, हटा दें से। देखो, आपको सिर्फ समझाएंगे, इस वाला नियम जो बताएंगे वो आप कैसे लिखेंगे वो आप समझ लेना। देखो, जब भी वाक्य में क्या शब्द आए? हाउ, और एक शब्द क्या है? व्हाट, ठीक है। एक शब्द है हाउ, एक शब्द है व्हाट। अगर इन शब्दों के बाद कोई एडजेक्टिव आ रहा, क्या आ रहा? कोई एडजेक्टिव आ रहा, क्या आ रहा? कोई एडजेक्टिव। तो इस हाउ और व्हाट को किस में बदलेंगे? वेरी में। किस में बदलेंगे? वेरी में। यदि हाउ और व्हाट के बाद एडजेक्टिव आए तो इस हाउ और व्हाट को किस में बदलेंगे? वेरी में। लेकिन यदि इनके बाद कोई नाउन का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो? नाउन का प्रयोग हो, तब इन्हें हम किस में बदलेंगे? भाव के अनुसार बदलेंगे। ह्यूज, लवली, उसके बाद ब्यूटीफुल, उसके बाद आपका जो है स्ट्रेंज। इस तरीके के भाव के अनुसार लगाएंगे, ठीक है। आपका और कोई, ठीक है, इस तरीके के। ये क्या हो गए आपके? एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव। क्यों आया एडजेक्टिव? क्योंकि नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव। यहाँ वेरी क्यों लगाया? वेरी क्योंकि एडवर्ब है, और एडवर्ब जो है किसकी विशेषता बताएगा? एडजेक्टिव की, ठीक है। तो एक बार फिर समझो, यदि वाक्य में व्हाट और हाउ शब्द आते हैं और इनके बाद नाउन एडजेक्टिव आए तो हाउ और व्हाट को वेरी में बदलेंगे। यदि इसके बाद किसी नाउन का प्रयोग होता है तो व्हाट और हाउ को जो है भाव के अनुसार ह्यूज, लवली, ब्यूटीफुल, स्ट्रेंज आदि में बदलेंगे, ठीक है। लिख लो। इसी तरीके से बना लो तो जो है आसाम से समझ में आएगा। हाउ व्हाट के बाद एडजेक्टिव आता है तो वेरी लगाएंगे। हाउ और व्हाट के बाद किसी नाउन का प्रयोग होता है तो किससे बदलेंगे? ह्यूज, लवली, ब्यूटीफुल, स्ट्रेंज। इस तरीके के शब्दों में जो है इसे बदलेंगे। यानी कि किसी एडजेक्टिव को लाना होगा, जैसे फाइन लगा सकते हैं, फाइन, FINE, गुड, ठीक है। इस तरीके के शब्द जो है लगा सकते हैं। वंडर लगा सकते हैं, वंडरफुल। ग्रेट लगा सकते हैं, बिल्कुल। अब एग्जाम्पल कराएं। एग्जाम्पल कराने से पहले कुछ और चीजें समझ लो।
अगला नियम लिखो, यदि व्हाट और हाउ के बाद सब्जेक्ट ना आए, समानता इन्हीं वाले वाक्यों में होगा, इन दो में, ठीक है। क्या होगा, यदि इनमें सब्जेक्ट ना दिया जाए, क्या ना दिया जाए, सब्जेक्ट ना हो, और क्या ना हो, वर्ब ना हो। तो सब्जेक्ट अपने मन से किसे मानेंगे, इट। कब मानेंगे, जब बात किसी की होगी, निर्जीव की, ठीक है। जब वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब ना दी जाए तो अपने मन से सब्जेक्ट किसे मानेंगे, इट को, और वर्ब जो है इज मान के रखते हैं, ठीक, क्योंकि प्रेजेंट की बात होगी, तो इसे किसमें में डाल देंगे, बाज में, लगाएंगे क्या, बाज, ठीक है। नहीं समझे, यदि वाउ हाउ और व्हाट वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ना दी हो और बात निर्जीव की हो, तब हम अपने मन से इट का प्रयोग करते हैं, और इट के साथ हमेशा वर्ब आएगी सिंगुलर, तो पास्ट में चला जाएगा, तो वर्ब क्या हो जाएगी, बाज। एक एग्जांपल जो आपको दे रहे हैं उससे आपको समझ में ज्यादा अच्छे तरीके से आएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, वाक्य के शुरू में क्या आया, व्हाट, ठीक है। उसके बाद ये पता करो ये क्या है, एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव है तो इसे किस में बदल देंगे, वेरी में, वो समझो कैसे। अमित के स्थान पे अमित, सेट टू के स्थान पे व्हाट वाले में सामान्यतः एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज ही आता है, तो वही आप लगा सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे दैट। अब वाक्य में कैसा है, कोई दृश्य की बात हो रही, दृश्य कैसी है, निर्जीव, निर्जीव के लिए सब्जेक्ट क्या मानेंगे, इट, इट के साथ लगाएंगे क्या, बाज, इट बाज, ठीक है। अगर सब्जेक्ट दिया होता तो नहीं लगाते, तो इट वाज ए ब्यूटीफुल को किसमें बदलेंगे, बैरी में, उसके बाद साइड, समझे क्या, लिखो एग्जांपल, उसके बाद एक दो और कराएं। लिख लिया, चलो ठीक। अब समझने की कोशिश करो, वाक्य की शुरुआत इस चिन्ह से पहचान सकते हैं कि कौन सा है ये, एक्सक्लेमेटरी। शुरू किससे हुआ, व्हाट से, तो बनाओ क्या, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, उसके बाद दैट। अब समझो, व्हाट को यहाँ पे ये प्लेस क्या है, नाउन, तो इसे किसे में बदलेंगे, व्हाट ए प्लेस इट इज, कितना सुंदर, कितना अच्छा, क्या दृश्य है, क्या दृश्य है, तो क्या हो गया ये, आप सरप्राइज हो गए तो किस में बदल दिया, सरप्राइज में।
अब आप इसे किसी में बदल सकते हैं, लवली में, ब्यूटीफुल में, जो भी चाहें आप, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या आएगा, इट, पहले इन्होंने दे दिया है वाज, उसके बाद ए। अब इसे बदलेंगे किसी एडजेक्टिव में, तो कौन सा एडजेक्टिव आप लाओगे, लवली, ठीक है, ब्यूटीफुल, ठीक है, उसके बाद प्लेस, ठीक है। तो शायद आपके जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी आपके समाप्त होते हैं। तो ठीक है, ध्यान रहे, अच्छे से पढ़ें आप। आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक जो है ख़त्म हो चुका है। तो अगला टॉपिक देखो, सिंटैक्स कोशिश करेंगे चलाने की, स्टार्ट करेंगे। तो तब तक इसे रिवाइज करिएगा और अपने यार दोस्तों को ज़रूर भेज दें अगर अच्छा लगता है, ठीक है। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बता दें, उसे किसी दूसरे वीडियो के माध्यम से उन सारे एग्जाम्पल्स को आपके सामने हम लाएंगे और करेंगे, ठीक है। मिलते हैं।